हेलो बच्चों, आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालने में प्रॉब्लम अगर हो रही है तो इस वीडियो के देखने के बाद आपको स्क्वायर रूट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इस वीडियो में हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखेंगे। कौन सा? लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये सारे नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालने का एक और मेथड पढ़े हैं, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम किसी भी नंबर का इस तरह का प्राइम फैक्टर कर लेते थे, है ना। और उसके बाद जो पेयर में होता था तो रूट में 1 1 हम लोग लिख के निकाल लेते थे। ठीक है, चलिए आज हम फोकस करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड पे। फर्स्ट नंबर निकालना है किसका? 5 7 6 का। 5 6 7 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाला। देखिए साइन क्या है, या ये स्क्वायर रूट का साइन है। कहीं पे अगर ऐसा लगा रहे तो स्क्वायर रूट का साइन समझना। ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट में आप अंतर समझना। ठीक है बच्चों, स्क्वायर रूट का सिंबल ऐसे होता है और स्क्वायर में क्या होता है? पावर रहता है 2। ठीक है, एक और बात, जब कोई भी स्क्वायर रूट में दिया रहता है तो उसके पावर के रूप में लिखेंगे तो पावर कितना समझना है? 1/2। अगर कोई भी नंबर पे अगर 1/2 है, डैट मीन्स देखिए यहाँ पे 5 7 6 है ना, डैट मीन इसको अगर पावर के रूप में लिखेंगे तो 5 6 7 पे पावर कितना लिखना है? 1/2। तो 1/2 पावर है ना, मतलब स्क्वायर रूट निकालना है बच्चों। ठीक है, चलो अब हम लोग निकालते हैं इसका स्क्वायर रूट। तो आप ऐसे सिम्बल कर लेना। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले काम क्या करना है? जित नंबर जो दिया रहेगा उसको क्या करना? पेयर करना है। पेयर किधर से? पेयर इधर से, वंस डिजिट से पेयर बनाना है। पेयर मतलब एक तरह से पीरियड भी कहते हैं। तो पहला काम क्या है? पेयर बनाना। पेयर मतलब क्या होता है? जिसको जोड़ा कहते हैं, या इसको बोलते हैं पीरियड। के गो पीरियड बनेगा। तो देखो जोड़ा मतलब देखो यहाँ 7 ये क्या हो गया? एक जोड़ा हो गया 7 6। जोड़ा इसलिए बनाते हैं ना बच्चों कि जब हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो एक साथ ही उतरेगा नीचे। ओके, चलो आई बचा रहा, अकेले बच गया 5, है ना। 5 बच गया तो यहाँ पे कितना पीरियड हो गया? एक, ये 7 6 और 5 दो पीरियड हो गया। एक पेयर में है, एक अनपेयर्ड में है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है? ये फर्स्ट पीरियड को लगाना है। तो फर्स्ट पीरियड में खाली ओनली क्या है? 5 है। तो कैसे लगाते हैं? तो देखो आपको पता है कि सबका स्क्वायर 1 से 9 तक ला स्क्वायर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखो 1 का स्क्वायर कितना? 1 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 16। इसी तरह आप स्क्वायर करके देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे लगाने का रूल यह है कि कौन सा स्क्वायर नंबर है जो 5 का इक्वल है या उसके नज़दीक है। उसके नज़दीक है, 5 के नज़दीक में है बच्चों। तो देखो अगर हम 1 लेते हैं, ये जो है तो 1 का स्क्वायर 1 है तो ये तो बहुत ही कम है। 2 का स्क्वायर करते हैं 4, इसके नज़दीक में आ रहा है। और ये 3 का लेंगे तो क्या? 9। तो कौन हमें लेना है? ये 2 का स्क्वायर 4। और किसी का नंबर स्क्वायर तो 5 नहीं ना होता है, तो उसके पहले स्क्वायर नंबर कौन होता है? 4। ठीक है, तो 4 किसका स्क्वायर हुआ है बच्चों? 2 का। तो हम पहले यहाँ का लिखेंगे 2। ठीक है, तो नीचे भी क्या लिखना है? 2। और इधर दोनों को ऐड करना है। तो 2 2 कितना हो गया? 4। बट ये दोनों का स्क्वायर नंबर जो 2 का स्क्वायर हुआ, डेट मीन्स 2 × 2, यहाँ पे लिखना है 4। और क्वेश्चन में कितना लिखना है? 2। हमने 2 लगा रहा ना, तो क्वेश्चन में 2 मतलब यहाँ 2 लिखेंगे तो नीचे भी 2 लिख के जोड़ देंगे। और यहाँ भी क्वेश्चन 2 हो गया और 2 2 जब 4 यहाँ लिख देंगे। अब कैसे डिवाइड में घटाते थे? तो इसको घटा दो बच्चों तो 1 हो गया। ओके, अब यहाँ से देखो, यहाँ से बोला ना मैंने कि पीरियड में 2 नंबर है 7 6। तो ये 7 6 एक बार ही उतरेगा। जैसे डिवाइड में हम लोग एक एक नंबर उतारते थे ना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पर दोनों पेयर में है तो दोनों उतार लेना। ठीक है, गुड। चलो अब क्या करना है, देखो ध्यान देना। अब ये 40 है ना, तो 40 के ऊपर एक नंबर रखना है। तो यह 40 से बन जाएगा, सॉरी 4 से बन जाएगा वाट? 40 41 42 इस तरह का। और अगर हम यहाँ पर ऐसे देखेंगे 4 है ना मेरा, तो इस पर हम मान लेते हैं कि 1 नंबर लग दिया। तो 1 नंबर रखा तो नीचे भी 1 रखेंगे। तो कितना? 41 जा क्या? 41। ये बहुत ही कम है, तो हम 2 रख के देखते हैं। तो 4 पे 2 रखें तो 42 बन जाएगा। तो 42 और नीचे भी 2 रखेंगे तो इंटू करेंगे तो कितना? 4 और 8 हो गया। ये भी कम लग रहा है।
43 कर लेते हैं, 3 3 जा 9 और 1 2 1 2 9, ये भी कम लग रहा है, थोड़ा सा और देखते हैं, 4 रख के देख लेते हैं, 16, देखिए 176। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक नंबर लेना है 4, ठीक है। अब ये कैसे पता करें सर कि हम 1 2 3 4 लेते रहेंगे, वो पता चल जाएगा कैलकुलेशन से। देखिए 4 का टेबल पढ़ेंगे कितना होता है, 4 4 जा 16 या 17 है ना, तो अप्रॉक्स से आप अंदाज लगा लोगे ना कि कितना लेना है नंबर। तो हमने यहाँ 4 लिया है, तो बच्चों हमने बोला था ना कि इसके सामने 4 लेके जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 8, इधर 48 हो गया, और यहाँ पे 44 कितना बताया, 44 एंजा कितना होता है 176, तो ये पूरा कट गया। और यहाँ कितना लिए थे 4, समझ में आ रहा है। और चेक करना, तो देखो यहाँ पे जो नंबर क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे इसका क्वेश्चन का ये डबल हमेशा आता है, ध्यान देना। चलो ठीक है, तो अब तो हमको आंसर आ गया ना, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 576 कितना लिखोगे, 576 लिखोगे 24, एक आंसर आपका आ गया। समझ में आ रहा है ना बच्चों, गुड। चलो अब तुमको क्या बनाना है, ये देखिए मैं अब इसके बाद 3 डिजिट का लिए, अब 4 डिजिट लेके बनाते हैं। इसी तरह बहुत सारा 3 डिजिट का रहेगा, आसानी से तुम बना लेना। चलो 4 डिजिट में देखते हैं क्या है, 4489 कितना है, 4489 को स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप ऐसे लिख दो और ऐसे कर दो, ओके। चलो कभी कभी ऐसे नहीं रहता तो ऊपर भी आप लिख सकते हैं क्वोशिएंट को, कोई बात नहीं। चलिए मैंने बोला कि पेयर करो, एक पेयर 2 पेयर। अब पेयर में यहाँ देखो कितना आ रहा है, फर्स्ट पीरियड पेयर में 44 हो रहा है, सेकंड पीरियड में क्या हो रहा है 89, समझ में आ रही है। अब ये 44 देखिए किसका स्क्वायर होता है, चाहे इसके नज़दीक में कौन सा स्क्वायर नंबर है। तो आपने देखा 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो देखो यहाँ पे क्या है, 7 का अगर लोगे स्क्वायर माने 49 स्क्वायर है, तो इससे ज़्यादा है ना, और इससे कम को है 36। तो हमें क्या लेना है यहाँ पे, ये 36 ही लेंगे, तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ इधर मैंने बोला था कि ऐड कर लेना, और इसको इंटू करके यहाँ पे मतलब जो 6 का स्क्वायर हो गया कितना 36, यहाँ पे लिख देना, और क्वेश्चन यहाँ पे 6 लिख लेना, ठीक है। घटाओ कितना होगा 8, ये कट गया है ना। चलो अब यहाँ से मैंने बोला था ना कि दोनों उतारना, तो 8 9 एक साथ उतारना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो मैंने बोला था कि अब 121 पे 1 2 3 4 5 कुछ नंबर रखना है, तो अंदाज में कितना रखेंगे, देखो 80 है, 88 है, तो 12 7 जा कितना होता है 84, तो 6 7 के अप्रॉक्स हम नंबर रखेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 1 2 6 रखा था, कितना हो गया ये 36, और कितना हो गया 2 6 12, और 12 और 3 15, और 6 7 हो गया, ठीक है। इतना हो गया, देखिए बहुत कम नंबर लग रहा है। और इसको 7 रख के देखो, 9 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 8 हो गया। तो देखिए बच्चे 7 रखा ना, तो आ गया ना नंबर ये 8 8 9। तो यहाँ पे 7 रखने के लिए बताया था, नीचे 7 रख दो, और इधर क्या करना कहा था जोड़ने, तो 4 हो गया ना बच्चों, और 3 हो गया, और 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 8 9 यहाँ पे हो गया, ये कट गया, और यहाँ मैंने 7 लगाया, ये 7 हो गया, ठीक है। तो बताइए स्क्वायर रूट ऑफ 4 4 8 9 का कितना हो गया 67 आंसर हो गया, समझ में आ गया। चलो ये हमने 4 डिजिट में ऐसे कर लिया, ठीक है। चलो अब 5 डिजिट वाला देख लो, 5 डिजिट वाला भी वही करना है, जितना भी डिजिट का दिया रहे आप आसानी से कर लोगे। और यह आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या है, ये आसान होगा, ठीक है। चलिए 5 डिजिट वाला हम लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है 92416, क्या दिया हुआ है 9246, ऐसे इसको हम लोग कर लिए, ठीक है। चलो पहले क्या करना है, पेयर बना लीजिए, ये 2 को पेयर हो गया, 2 हो गया, 9 अकेले बच गया बच्चों, 9 बच गया ना। चलो तो 9 किसका स्क्वायर 9 होता है 3 का, चलो ये कट गया, तो ये 3 3 कर ली, इधर जोड़ देंगे 6, इधर क्या 9 लिख देंगे, एक कट गया, और यहाँ 3 कर दिए,
अब यहाँ से क्या उतारेंगे 24, कितना उतारेंगे 24। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा उलझन है, ये उलझन है कि 6 से ये बनेगा 60, लेकिन यहाँ तो है 24, कम ही नंबर है ना, तो क्या करोगे, तो इस केज में आपको एक और पीरियड को यहाँ पे उतारना है। तो जब एक पीरियड को उतारोगे ना तो यहाँ पर भी 0 देना होगा और यहाँ पर भी क्या होगा 0 देने पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, दो पीरियड ना उतार रहा हूँ, तो एक पीरियड उतारा तो कोई 0 नहीं, 2 पीरियड उतारा तो इसको क्या हो गया, एक 0 देने पड़ेगा, तो यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, ये 60 बन गया। अब इसके बाद इसके 60 के ऊपर नंबर रखेंगे, नंबर कौन सा रखें, जैसे हमने 3 रख के देखा तो 9 0 18, अभी कम है, 4 रख के देखो 16, देखिए 24 16 आ गया कि नहीं, तो यहाँ पे 4 रख दिया और यहाँ 4 नीचे रख दिया, तो जुट के कितना हो गया 608, और इसको इंटू करेंगे तो कितना हो गया 604 में इसको देखो इंटू किया था 24 16 आया ना, इसको ये कट गया और हमने कितना नंबर रखा था 4। समझ गए बच्चों, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट आपका 92416 का कितना हो गया, ये हो गया 304, ये आपका आंसर होगा। तो बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड था ये बनाने का, और आप लोग सभी समझ भी गया होगा बच्चों, ठीक है ना। इसी पर आपको ये मेथड सीखने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से बना दोगे, है ना। चलो ठीक है, और बच्चों जब चैनल पे नए आओ ना तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।